वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। सामान्य जानकारी देखेंगे भारत के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इसे। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, जैसे हम पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई तो दो गोलार्ध, एक ऊपर नॉर्दर्न हेमीस्फेयर और नीचे वाले को बोलते हैं हम साउदर्न हेमीस्फेयर। तो भारत जो है उसमें आता है उत्तरी गोलार्ध में और एशिया महाद्वीप में। टोटल 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इनमें ये एशिया महाद्वीप, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसका ये हिस्सा है। और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा भारत। यह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरती है केरला तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास से, वो 8 डिग्री 4 मिनट है। और इधर कश्मीर और लद्दाख का जो इलाका है जहाँ पे अक्षांश रेखा गुजरती है, वहाँ पे 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। साथ ही साथ गुजरात के पास सरक्रीक से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से अरुणाचल प्रदेश के वालांगू तक 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे देश का विस्तार है। अब अपने देश के, भारत देश की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और दुनिया का 7वां ये सबसे बड़ा देश है, तो इससे 6 और बड़े देश होंगे। अगर उन देशों के नाम देखें तो पहला रूस, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, फिर कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आता है भारत 7 नंबर पर और 8 नंबर पर आता है अर्जेंटीना। आगे बात की जाए तो भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर है। यानी जम्मू कश्मीर से लेकर, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर, तथा पूरब से पश्चिम में विस्तार यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की जो इसकी लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई की अगर बात करें तो 15,200 किलोमीटर है, जो 7 देशों से लगती है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि से तटीय भाग का लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। देखिए, तटीय भाग की लंबाई का मतलब हो गया भारत का ये जो हिस्सा आता है समुद्र से सटा हुआ, वो तो है ही, साथ ही साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूहों के भी जो तटीय भाग हैं उन सबको मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर लंबाई है। परंतु अगर सिर्फ हम भारत के मुख्य भूमि की बात करें तो वो 6,100 किलोमीटर है। भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे देशों में बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान आते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान आता है, यहाँ पर बांग्लादेश, और इसके ठीक बगल में, थोड़े से बगल में यहाँ की तरफ अंडमान निकोबार से इसकी दूरी कम पड़ती है, और वहाँ पर ये हमारा म्यांमार देश भी जल सीमा और स्थल सीमा दोनों साझा करते हैं। फिर भारत के दक्षिणतम बिंदु यानी सबसे दक्षिण वाले बिंदु की बात की जाए तो वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। और मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। यानी भारत की बात हो सिर्फ भारत में मुख्य भूमि पर, तो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में पड़ता है। और अगर ऐसे पूरे भारत का जो ज़मीन है उस पर, तो जो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में, बृहद निकोबार में, वो दक्षिणतम बिंदु है। इसी प्रकार सबसे उत्तरी बिंदु की अगर बात करें तो वो इंदिरा कॉल है, जो है जम्मू कश्मीर में, या अभी का टाइम बोला जाए तो वो पड़ेगा लद्दाख में, क्योंकि जब से उसका विभाजन हुआ है केंद्र शासित प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में पड़ती है, और सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर हम बात करें तो भारत और चीन के बीच की सीमा को हम मैकमोहन या मैकमोहन रेखा कही जाता है, इसको कहा जाता है। और इसका निर्धारण 1914 में शिमला में किया गया था। इसी प्रकार भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है डूरंड रेखा सर डूरंड के द्वारा 1896 में निर्धारित की गई थी, परंतु 1947 के विभाजन के बाद अब ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को हम क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा, जो सीजे रेडक्लिफ द्वारा 15 अगस्त 1947 को
निर्धारित की गई थी। इस रेखा को अगर हम मैप पर देखें तो ये जो हिस्सा है ये वाला, क्योंकि ये रहा हमारा भारत और ये है पाकिस्तान, तो ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ। फिर यहाँ जो ये वाली लाइन है ये रेखा, फिर यहाँ पर थोड़ी सी और इधर अरुणाचल प्रदेश में, इसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। और ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाली जो रेखा यहाँ पर दिख रही है इसे बोलते हैं हम डूरंड रेखा। ठीक है, आगे बात की जाए तो दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। अब यहाँ आ जाएंगे तो ये रहा हमारा श्रीलंका। ये जो संकरा सा हिस्सा दिख रहा है जो बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर के साथ जोड़ रहा है, इस रास्ते को हम बोलते हैं पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट। और यहाँ पर एक खाड़ी पाई जाती है जिस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी, और इसी के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। फिर हमारा दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश है, पहला तो श्रीलंका हो गया जो तटीय सीमा से हमारे सबसे नज़दीक है, और दूसरे की सबसे बात करें तो वो इंडोनेशिया है जो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। और ये हमारे मुख्य भूमि से नहीं लेकिन हमारे भारत के द्वीप समूह निकोबार आइलैंड से बहुत ही नज़दीक में पड़ता है, इसलिए दूसरा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। और वो कौन सा देश होगा, तो इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के नज़दीक स्थित है। आगे अगर हम जाएं तो हम देखेंगे कि भारत एक बहुत विशाल देश है और इसका मानक समय जो है इलाहाबाद के पास के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, और जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये लाइन गुजरती है, रेखा गुजरती है भारत का मानक समय, जिसे IST भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। आगे बात करें तो हम जानते हैं 3 प्रमुख रेखाओं के बारे में। जैसे ये हमारी अगर पृथ्वी हो गई तो सबसे मिडिल से जो इसको 2 भागों में विभाजित करती है उसे बोलते हैं इक्वेटर विषुवत रेखा। ऊपर वाली जो 23.5 डिग्री पर आती है उसे बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे जो आती है उस लाइन को हम बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है और भारत के बिल्कुल बीच से गुजरती है। अगर इसे मैप पे देखें तो ये गुजरात से ऐसे जाती है और इसका थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान से जाता है, और ये ऐसे मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा और त्रिपुरा से फिर मिजोरम। और ऐसे करके देखेंगे तो ऊपर वाला एक हिस्सा और नीचे वाला एक हिस्सा लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। अब देखें तो ये कुल 8 राज्यों से गुजरती है, और उन राज्यों के नाम देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। आगे बात की जाए तो हम कई बार भारतीय उपमहाद्वीप का नाम सुनते हैं, और इस उपमहाद्वीप में सम्मिलित जो देश हैं वो पाकिस्तान है यहाँ, फिर हमारा ये भारत, ये नेपाल, फिर ये बांग्लादेश और भूटान। ये जो देश हैं इन सबको मिला के जो पूरा क्षेत्रफल बनता है, यानी हम इस प्रकार अगर एक मैप बना दें तो ये वाला जो बनता है इसे हम बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे बोला जाता है। अब ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा चारों तरफ से दूसरे देशों से अलग हो जाता है। जैसे इधर पहाड़ियाँ पाई जाती है, इधर हिमालय है, और यहाँ भी देखें तो यहाँ भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और ये एक सेपरेट अलग हो जाता है। इस वजह से हम इसे बोलते हैं उपमहाद्वीप, यानी एक पूरा महाद्वीप तो नहीं है लेकिन उपमहाद्वीप है। आगे बात की जाए तो भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती है या छूती है। और ये इस मैप में देखें तो ये लाल वाला जो है ये उत्तर प्रदेश है, यूपी है हमारा, और ये 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। जैसे पहला ये वाला राज्य जो हो गया उत्तराखंड, यहाँ थोड़ा सा हिस्सा लगता है हिमाचल प्रदेश का, फिर ये हरियाणा, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश,
के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बिहार। ऐसे करके टोटल 8 राज्यों से यूपी की सीमा लगती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ छोटा सा दिल्ली जो है हमारा भारत का राजधानी, उसका क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। यानी इसकी सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे NCR भी कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, से भी लगी हुई है। फिर अगर हम बात करें तट रेखा, कौन से राज्य की तट रेखा कितनी लंबी है, कौन सर्वाधिक सबसे ज़्यादा है, तो सब सर्वाधिक तट रेखा वाला अगर राज्य की बात की जाए तो वो गुजरात है। इसकी तट रेखा जो है इस प्रकार ऐसे ऐसे करते हुए ये सर्वाधिक है। और दूसरे स्थान पर हमारा आंध्र प्रदेश है, जो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। और कुल 9 राज्य हैं जिनकी सीमा तट रेखा से लगी हुई है। पहला आ गया गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा यहाँ छोटा सा है, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, फिर 7 नंबर पे आ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा 8 नंबर पर, और पश्चिम बंगाल आ जाता है हमारा 9 नंबर पर। इधर मिजोरम और त्रिपुरा ये समुद्र से नहीं सटे हुए हैं, यहाँ पे बांग्लादेश है नीचे की तरफ। तो ये ध्यान रखना है कि टोटल कितने राज्य हो गए, 9 राज्य ही तट रेखा से लगे हुए हैं। आगे बात की जाए थोड़ी सी और, तो हम देखेंगे कि पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में, देखिए इधर के राज्यों को ना हम पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट रीजन इसे हम बोलते हैं। ये सारी राज्य यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ऐसे देखा जाए तो ये टोटल 7 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं, ये 7 राज्य हैं। और इन 7 राज्यों को हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। अब इसमें जो नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम है, इनकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती हैं। तो देखेंगे तो बांग्लादेश रहा हमारा ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा रहा बांग्लादेश का। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम, सिक्किम यहाँ पर है, ठीक। तो इनकी जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश के साथ नहीं छूती हैं। और आगे हम देखेंगे, देखा जाए तो इसमें 3 ओर से एक राज्य घिरा हुआ है बांग्लादेश से, वो है त्रिपुरा। यहाँ पर इसे मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये त्रिपुरा जो है 3 ओर से, 1, 2 और 3, ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मात्र उत्तर पूर्व की दिशा में ये असम, ये ग्रीन वाला जो है असम से, और ये रेड वाला मिजोरम से जुड़ा हुआ है। अन्यथा ये तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो ये भारत के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। आई होप यू enjoyed this. Please do like, subscribe my channel.